घटोत्कच को एक पुत्र था, ये आपको पता है क्या? और उसने युद्ध में सहभाग नहीं लिया, परंतु उसने पूरा युद्ध देखा श्री कृष्ण की कृपा से। पता था? नहीं? तो देखते हैं इस वीडियो में आखिर हुआ क्या था उस दिन। बार्बरिक एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे कई सारे लोग नहीं जानते। बार्बरिक एक ऐसा योद्धा था जिसने महाभारत के युद्ध में सहभाग तो नहीं लिया, परंतु उसने पूरा युद्ध देखा श्री कृष्ण की कृपा से। भीम का पुत्र घटोत्कच, वो तो हम सबको पता है। घटोत्कच और उसकी पत्नी अहिलावती का ज्येष्ठ पुत्र है बार्बरिक। कहते हैं कि आदिशक्ति की अत्यंत कठिन ऐसी तपस्या करके उसने देवी आदिशक्ति से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। क्योंकि उसके पास 3 बाण थे, इसके लिए उसे 3 बाणधारी ऐसा भी कहा जाता था। परंतु युद्ध और बार्बरिक की कहानी क्या है? वो कहानी कुछ इस तरीके से जाती है। जब बार्बरिक युद्ध के लिए निकला तो घर से निकलते वक्त उसने अपने माता से आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया कि जो भी पक्ष हारता नजर आएगा बार्बरिक उनकी सहायता करेगा, उस पक्ष के ओर से लड़ेगा, उस पक्ष का साथ देगा। अब ये उसका वचन पांडवों के पक्ष के लिए बड़ा ही कठिन साबित हो सकता था। तो श्री कृष्ण ने एक युक्ति चलाई। उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और वो बार्बरिक के पास गए। क्योंकि बार्बरिक केवल 3 बाण लेके युद्ध के लिए निकला था, श्री कृष्ण ने उसकी चेष्टा करना आरंभ कर दिया। तुम कैसे 3 बाण से युद्ध लड़ सकोगे? क्या ये मुमकिन है? इस बात पर उन्होंने उसे बार बार टोका, बातों में उलझा दिया और श्री कृष्ण के बातों में आकर बार्बरिक ने उनसे चुनौती ली कि वो केवल 1 बाण से, जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बात कर रहे थे, वार्तालाप कर रहे थे, उस पेड़ के जितने भी पत्ते थे वो सब पत्ते वो एक ही बाण से छेद देगा। बार्बरिक ने धनुष उठाया, बाण उठाया और बाण चला दिया। वो बाण ने सभी पत्तों को छेद लिया और श्री कृष्ण के पैरों के ऊपर वो गोल गोल घूमने लगा। अब बात यह थी कि एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बार्बरिक ने बोला, आप कृपया आपका पैर हटाए, अन्यथा मेरा बाण आपके पैर को हानि पहुंचाकर पत्ते को छीन लेगा। तो इस बात पर मोहित हुए श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बार्बरिक ने कहा, जो भी पक्ष हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। तो ये कठिनाई दूर करने के लिए नारायण ने एक और तरकीब लगाई। श्री कृष्ण ने उनसे एक दान मांगा, उसके शरीर का दान, मस्तक का दान। बार्बरिक ने जान लिया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आपको इस सामान्य व्यक्ति नजर नहीं आते, कृपया मुझे आपका वास्तविक परिचय बताइए। श्री कृष्ण ने उसे अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिया। अब बार्बरिक ने अपना वचन पूर्ण करने का निश्चय किया। वो अपने शीर्ष का दान, मस्तक का दान करने वाला था, परंतु उसकी एक इच्छा थी, यदि वो युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता तो कम से कम वो युद्ध देख पाए, उसका साक्षी बन पाए, ये उसकी इच्छा थी। तो श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा पूरी कर दी। कृष्ण ने उसका मस्तक युद्ध भूमि के पास ही जो एक बड़ा पर्वत था, उसके टोक पर, उसकी ऊंचाई पर, टोक पर वो उसका मस्तक सुशोभित कर दिया। और कहा जाता है कि उस पहाड़ की ऊंचाई से बार्बरिक ने संपूर्ण युद्ध देखा। माना जाता है कि वो जो पर्वत है वहां पे आज भी एक मंदिर है और वहां पर खटू श्याम जी ऐसा कहकर पूजा की जाती है, खटू श्याम जी की। हाय फोक्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, आपको महाभारत के बारे में कुछ अलग जानकारी मिली है। अगर आपको कोई एक भी ऐसी चीज पता चली है जो आपको नहीं पता थी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई विल शेयर 1 वीडियो एवरी संडे।